Are you curious to know how is the month of April going to be? Then watch this video till the end because I am going to do a detailed reading, week-wise reading about the April month. Hello beautiful people, this is Ripa Solanki from Ziva Institute of Alternate Science, and today I am going to do the detailed reading, week-wise reading for the April month. So stay tuned to connect with the energies, claim the energies by liking the video, and don't forget to share with your family and friends. चलिए लेट्स सी द फर्स्ट कार्ड इज गोइंग टू बी द थीम ऑफ द मंथ। मोटा मोटा देखेंगे कि ये पूरे मंथ में आपको किस पे ध्यान रखना है। क्लेम कीजिए एनर्जीज को, जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ओके सो ये मंथ में मैं देख रही हूँ कि आपको थोड़ा सा फोकस अपने करियर पे करना है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो एजुकेशन पे करना है, कुछ वो चीज के लिए पे करना है ज्यादा फोकस जिसके लिए आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। वाह ब्यूटीफुल, थोड़ी सी मेहनत और ये मंथ में आपको अपने मन चाहे रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। ये है थोड़ा सा मोटा मोटा रीडिंग अबाउट द फुल मंथ। अब हम देखेंगे वीक वाइज। Now let's see how is week 1 going to be and what is the guidance for week 1. ओके तो वीक फर्स्ट वीक में मैं देख रही हूँ कि जैसे हमने थीम ऑफ द मंथ देखा वैसे ही आप थोड़ा सा फोकस्ड रहेंगे अपने करियर के लिए या अपने स्टडीज के लिए। आप में से कुछ लोग शायद ओवरसीज जाने का सोच रहे हैं, ट्रैवलिंग प्लान कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस भी शायद सोच रहे हैं, या पढ़ाई के लिए आगे जाने के लिए सोच रहे हैं, कहीं आउट ऑफ इंडिया या आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए सोच रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा कंपटीशन अगर फेस करनी पड़ रही है, बी काम, गो थ्रू दैट कंपटीशन, जस्ट फोकस फोकस, बी स्ट्रिक्ट विद योर सेल्फ, बी डिसिप्लिन्ड विद योर प्रिंसिपल्स एंड मूव अहेड। चलिए अब हम देखेंगे वीक 2 कैसा रहेगा आपके लिए, क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए वीक 2 के लिए। एनर्जीज को क्लेम करिए लाइक करके, सब्सक्राइब करके। ओके तो वीक 2 में देख रही हूँ आपका थोड़ा सा ध्यान रहेगा पैसों पे। ऑब्वियसली अगर पढ़ाई करने आगे जाना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना है, ओवरसीज जाना है, ट्रैवल प्लान करना है, तो थोड़े तो पैसे की हम लोगों को सोचनी पड़ेगी। तो आपका ध्यान वीक 2 पे पैसों पे रहेगा, पर डोंट वरी क्योंकि आपके पास तो है पैसा। और थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन रहेगा कि क्या करें, इतनी सारे चॉइसेस है तो कौन सा चॉइस सिलेक्ट करें। ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, कौन सा डेस्टिनेशन सिलेक्ट करें अकॉर्डिंग टू योर बजट। अगर आगे पढ़ाई करने जाना है, ओवरसीज जाना है, तो मे बी कौन सी प्लेस सिलेक्ट करें, कौन सी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें। ये सारे डिसीजंस आपको थोड़े से कंफ्यूजिंग लगेंगे, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यस आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बहुत सटीक उपाय है मेडिटेशन। 2 मिनट्स मेडिटेशन करिए। जो भी क्वेश्चन है आपके माइंड में, जो भी कंफ्यूजन है, उसको लेके 2 मिनट्स मेडिटेशन करिए। अपने हायर सेल्फ को पूछिए, अपने एंजल्स को पूछिए, या जिनको भी आप बहुत दिल से मानते हैं, जिन भी ईश्वर को आप मानते हैं, उनसे पूछिए, वो आपको रास्ता दिखाएंगे। पर हाँ, ये कंफ्यूजन में बैठे नहीं रहना है, आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे एक्शंस आप लेंगे वैसे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और हमने देखा ही है कि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, पर हमेशा याद रखना, अच्छे रिजल्ट्स तभी मिलेंगे जब हम सही समय पे सही एक्शंस लेंगे। तो ये था आपके लिए वीक 2 की रीडिंग। अब हम जानेंगे वीक 3 के लिए। How is week 3 going to be for you? As usual, focus, 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 discipline, 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 discipline से चलिए, सब कुछ अच्छा होगा। गाइडेंस क्या है? वाओ, गाइडेंस है कि आपके पास सब कुछ है, पर आपको यूज करना है। आपके पास सपोर्ट है, आपके पास रिसोर्सेज है, आपके पास नॉलेज है, बट यू नीड टू यूज देम करेक्टली। यूज कैसे करेंगे करेक्टली? जब हम फोकस्ड रहेंगे, जब हम डिल्यूजन्स में नहीं रहेंगे। तो वीक 3 आपके लिए बहुत ज्यादा क्लैरिटी लाने वाला है। जो वीक 2 में कंफ्यूजन चल रहा था, वो दूर हटके बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी आपको वीक 3 में। थोड़े से अपने विचारों को कंट्रोल में लाना है।
वाओ ग्रेट, जो सोचा है वो मिलेगा, पार्टनरशिप भी शायद ऑफर होगा, जो भी बिजनेस करने का एक्सपांड करने का सोच रहे हैं, थोड़ा सा डेल्यूजन से बाहर निकलेंगे, कंफ्यूजन से बाहर निकलेंगे। अगर पहले से पार्टनरशिप ऑफर हो चुकी है तो वो आप एक्सेप्ट करेंगे, which will be very stable partnership. It may be relationship also, it may be professional also, personal professional whatever partnership you are expecting. So ये दिख रहा है मुझे वीक 3 में आपके बहुत सारे काम प्रोग्रेस करेंगे, ग्रोथ आपको मिलने वाला है, आपके विचारों में क्लैरिटी आने वाली है। ये था वीक 3 का गाइडेंस आपके लिए। अब हम देखेंगे वीक 4। चलिए अब हम देखते हैं वीक 4, वीक 1, वीक 2, वीक 3 सब कुछ हो चुका है। लास्ट वीक ऑफ द अप्रैल कैसा रहने वाला है आपके लिए? वाह! जो हमने सोचा था वही होने वाला है। एक कदम आप बढ़ाएँगे, कन्फ्यूज़न को हटाएँगे, क्लैरिटी लाएँगे और कदम बढ़ाएँगे आप। जो आपने वीक 1 में सोच के रखा है, प्लानिंग करके रखी है। गाइडेंस है, वापस पार्टनरशिप की आ रही है गाइडेंस, दैट मीन्स कि अगर कोई अच्छा-सा पार्टनरशिप ऑफर हो रहा है, तो वो ले लीजिए, उसको एक्सेप्ट करिए और उसके अराउंड अपनी ग्रोथ के बारे में सोचिए। ओके, सो मैं देख रही हूँ कि वो जो पार्टनरशिप आपको ऑफर हुई है, वैसे तो बहुत बेहतरीन है, आपको भी लग रहा है कि बहुत अच्छी है, पर कहीं न कहीं उसको लेके कहीं न कहीं कुछ नेगेटिविटी आपके माइंड में चल रही है, तो वो नेगेटिविटी को आपको हटाना है। वापस मेडिटेशन का कार्ड आया है, तो मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है आपके लिए। कोई भी कन्फ्यूज़न हो, मेडिटेशन करिए, एंजल से कनेक्ट करिए और अपने गॉड से कनेक्ट करिए, ईश्वर से कनेक्ट करिए। तो मैं देख रही हूँ अप्रैल मंथ काफ़ी फुलफिलिंग रहने वाला है। बहुत हार्ड वर्क करा है आपने अब तक और शायद फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं, पर आपको सक्सेस मिलेगा। वीक 1 में हमने देखा कि थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन फेस करेंगे, पर आप एक्सपांशन के लिए सोचेंगे, स्ट्रिक्ट रहना है, अपने साथ डिसिप्लिन्ड रहना है। वीक 2 में कन्फ्यूजन रहेगा, पर उसको निकालना है। मेडिटेशन करिए, जर्नलिंग करिए। वीक 3 अगेन फोकस रहेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। आपके साथ सारे रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज को यूज करेंगे, मे बी पार्टनरशिप को एक्सेप्ट करेंगे एंड वीक 4 में आप फाइनली आगे कदम बढ़ाएंगे, अपने एंजल से कनेक्ट करेंगे, अपनी पार्टनरशिप को एक्सेप्ट करेंगे, जो भी नेगेटिविटी चल रही है उसको दूर फेंकेंगे और ग्रोथ करेंगे, ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ेंगे। जब हमने एंजल्स का नाम ले ही लिया है तो चलिए हम पूछते हैं एंजल से भी कि व्हाट इज द गाइडेंस फॉर दिस होल मंथ, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। एंजल्स प्लीज 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 हमारे व्यूअर्स को बताइए उनके लिए क्या गाइडेंस है अप्रैल मंथ के लिए। एंजल से भी कनेक्ट करना है तो जल्दी से लाइक बटन हिट करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि काफी सारे वीडियोस आपको डिटेल रीडिंग वाले वीडियोस मिलने वाले हैं आगे भी। ट्रस्ट, सी, ट्रस्ट मतलब कंफ्यूजन को दूर करिए और खुद पे ट्रस्ट करिए, खुद की अपॉर्चुनिटीज पे ट्रस्ट करिए, खुद के कैलिबर पे ट्रस्ट करिए। अबंडेंस, सी आई टोल्ड यू, अबंडेंस, जो भी सोचा है आपको, जो भी डिजायर्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो जल्दी से मैनिफेस्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा ट्रस्ट लाइए खुद पे और अपने फॉरगिवनेस, यानी कि आप किसी को भूल नहीं पा रहे, किसी को माफ नहीं कर पा रहे, इसकी वजह से शायद आपको थोड़ी सी हार्डवर्क करनी पड़ रही है, थोड़ा सा कंफ्यूजन भी चल रहा है। तो सिंपल फॉरगिव करिए, जाने दीजिए। देखिए फॉरगिव करते हैं तो हम खुद के इमोशंस रिलीज करते हैं, ना कि उनके इमोशंस को रिलीज कर रहे। तो ये मेहरबानी हमें खुद पे करनी है, दूसरों को फॉरगिव करके। फॉरगिव करिए, खुद पे ट्रस्ट करिए और अबंडेंस को हासिल करिए। कैसी लगी आपको ये रीडिंग जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और आगे कौन से टॉपिक पे आपको रीडिंग्स चाहिए वो भी बताइए। हील, ग्रो, प्रॉस्पर।